नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों आज है संडे। आज हम देखेंगे पीजीटी का सन 2003 का पेपर, जो कि जिसमें से हम देखेंगे 80 क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सीरीज को आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसे चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से केटी शाह। इसका केटी शाह राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केटी शाह। और ये भारतीय संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 और 51 तक वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केटी शाह। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, धारा 38। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अरस्तु। किसका कथन है? अरस्तु ने ये कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं, इसमें से किसका प्रतिपादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा राज्य के द्वारा नियोजन हो। राज्य के द्वारा नियोजन हो। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है बदले के सिद्धांत पर। किस पर? एक ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, लिंग भेद आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। क्या हो जाएगा इसका? चौथा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से देखना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से उदारवाद। क्या हो जाएगा? उदारवाद है जो प्लेटो से संबंधित नहीं है। उदारवाद प्लेटो से संबंधित नहीं है। ये जो सिद्धांत है वो जुड़ा है पैरेटो से। किससे? पैरेटो से। पैरेटो मतलब रूसो। किससे? रूसो से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा, ये प्लेटो नहीं, ये रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि यह ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से सहकारी संघ व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद उनमें सामान्यता संशोधन नहीं कर सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1955 में। कब की थी? 1955 में की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता था। मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। न्याय संगत समाज और उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज और शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से हमको देखना है इसका जो कालक्रम है वो कौन सा है। तो इसमें देखते हैं। तो पहला है दोस्तों, पहला है
इसमें से जो कालक्रम है वो इसका जो कालक्रम वो राइट कालक्रम है। सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ था होम रूल आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन और इसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? दबाव समूह की जो विशेषता है वो है हमारा सर्वव्यापक प्रकृति। क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के साबूत के किले सिद्ध होंगे, यह किसका कथन है? ये कथन था दोस्तों लाला लाजपत राय पर। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य का उदय। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है या किसको इंगित करता है? तो ये करता है पंचायती राज की स्थापना। क्या करता है? पंचायती राज की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भूतपूर्व सोवियत संविधान के अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए। ये दो अधिकार थे, वे दो अधिकार कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों कौन से? विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना और दूसरा था संघ से अलग हो सकना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है, तो ये होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं और आत्मा कहा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। और ये जो उल्लेखित है ये है अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सलाहकार की भूमिका में। दूसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। वह यह कहता है कि जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। वह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंध को पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। पहरा देते हुए चलने वाली मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाती हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य या ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन था दोस्तों एनी बेसेंट का था। किसका था? एनी बेसेंट का। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है सूची 1 और इसमें सूची सेकेंड में हमको देखना है कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो दोस्तों जो भारत है वो संबंधित है जनतंत्र से। किससे? जनतंत्र। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। और नेपाल जो है नेपाल है ये है चौथे से फांसीवाद। नेपाल क्या है? फांसीवाद से संबंधित है। और तीसरा जो है सी ऑप्शन है तो ये संबंधित है सर्वाधिकारवाद से। किससे? सर्वाधिकारवाद। और जो ईरान है ये संबंधित है धर्मतंत्र से। तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए
तो हो जाएगा इसमें से सेकेंड, इसके बाद हो जाएगा फोर्थ, इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। ये जो कथन है किसका था? ये जो कथन दिया था वो दिया था प्लेटो ने। ये किसके द्वारा दिया गया था? प्लेटो के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो ये लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस देश में एक दलीय पद्धति है? ये है चीन में। एक दलीय पद्धति जो है वो चीन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख है इसमें दिया गया है 18। क्या दिया गया है? 18। जो कि इससे वर्तमान में जो दिया गया है वो दी गई है 22। वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितनी दी गई है? सन 2003 का क्वेश्चन है और वर्तमान में जो है वो है 22 भाषाओं का। कितने का उल्लेख है? 22 भाषाओं का है। और ये क्वेश्चन है सन 2003 का क्वेश्चन है। कितने का? सन 2003 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का पद का उल्लेख किया गया? इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन। हाँ? अगला है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गलब्रेथ। क्या हो जाएगा? सी, ए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में लॉर्ड वेवरिज प्रतिवेदन ने किस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया? वह कौन था? वह क्या था? तो इसमें देखते हैं। तो ये था दोस्तों कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिकोत्तर संस्था है? जो संवैधानिक संस्था है वो कौन सी है? तो इसमें से है वो है योजना आयोग। क्या हो जाएगा इसमें से? योजना आयोग राइट आंसर है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है कानून को लागू करना। क्या है? कानून को लागू करना। तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। क्या हो जाएगा? संशोधन जो विधेयक है वो पारित नहीं माना जाएगा। एकल संक्रमणी मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या था? चिंतक था उसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से थॉमस हेयर। क्या हो जाएगा? थॉमस हेयर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16वां संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपदस्थ किया जा सकता है किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपपद करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई। ये किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ? उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम क्या हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना।
फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है एक मिलीजुली राष्ट्रपति सांसदीय प्रणाली की सरकार। क्या हो जाएगा इसमें से? तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। दूसरा ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा अरस्तु को। किसे? अरस्तु को दिया जाता है। निम्न में से किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? जो मिश्रण है वो विद्यमान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? तो ये है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा संरचनात्मक यथार्थवाद। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण के परास को मजबूर करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूह को प्रदान किए जाने चाहिए। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ये किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था अरस्तु ने। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है। तो ये है सरकार की वैधता पर। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति के समान विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। सांस्कृतिक क्रांति 1964 और 1975 सफल नहीं हुई। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विचार के विषय में कोई परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा राज्यमूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने ऑप्शन नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है सब समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। तो ये क्या है? इसका ना ये किसने के अनुसार है? ये है लेनिन के अनुसार। ये कथन है लेनिन ने दिया था। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्रपति की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो ऑप्शन नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक कल्पित समुदाय के रूप में। निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से ई वार्कर। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ई वार्कर। मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमवाद। अगला है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रक्रियात्मक। कौन सी है? प्रक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संविधानवाद। क्या हो जाएगा? संविधानवाद इसका राइट आंसर है। हीगल ने सब समाज को देखा किस रूप में देखा था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सार्वभौमिकता के साकार रूप में। निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा मारबरी बनाम मेडिसन। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी का राज्य में राज्य है, इसमें से कौन सा है। देखते हैं इसमें जो राइट आंसर है वो है आवश्यक। क्या है? आवश्यकता। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीतिक में अग्र उन्मूलनवादी थे परंतु समाज के मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में जिम्मेदारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से हमारा एडमंड वर्क। क्या हो जाएगा? एडमंड वर्क। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है, यह किसका तथ्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एवी डायसी। कौन? एवी डायसी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने अधिकार तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स वेबर। तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बोंदा ने। क्या हो जाएगा? बोंदा एक कौन था? विचारक था। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से बुजुर्वा वर्ग, मध्य वर्ग जिसे बोलते हैं। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। और यह विश्वास किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नव उदारवाद के साथ। फर्स्ट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स से लेखक हैं, यह किसके लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से जर्मन आइडियोलॉजी। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो ये है सर्वहारा की तानाशाही। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 80 क्वेश्चन, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सन 2003 का पेपर है। ये सन 2003 का पेपर है, जो कि इसमें से 85 क्वेश्चन ही दिए गए थे। और अगला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा सन 2004 का। सन 2004 का पेपर हम अगला पेपर करवाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल आपको पसंद आता हो और टीजीटी या पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों लास्ट में आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।